तो भैया एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि यार ये जो सवाल है इसको हल करना सिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, इसमें आपको ये दो समीकरण युग्म दिए हैं और इसमें बोला है कि इसको हल करना है। देखिए समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि यार इसमें जो एक्स और वाई ये दो वेरिएबल दिए हैं ना, ये दो चर दिए हैं, इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, इसी को समीकरण हल करना कहते हैं। अब ये जो समीकरण है इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधियां हैं, ये क्लास 10th में है, इससे हल किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों विधियों से हल किया जा सकता है। तो देखिए हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि इन दोनों का ही पहले से वीडियो बना चुके हैं। अब एक बच्चे ने कमेंट करके ये सवाल पूछा है तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि इसको कैसे करेंगे। और देखिए ये क्लास 10th का है, एक्सरसाइज इसका 3.2 का है ये सवाल। ठीक है, 14th नंबर। तो इसमें क्या है कि पूरी एक्सरसाइज तो भैया सभी बच्चों ने लगा ली होगी, लेकिन इस सवाल में जरूर फंस जाएंगे। देखिए इसको कैसे करना है, बड़ा अजीब सा सवाल है ये। अब लेकिन आपने भैया कमेंट करके कहा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे और आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो दो समीकरण दिए थे तो हमने इसको मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब सबसे पहली बात हम इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप सभी जानते हैं भैया, मैं सिखा चुका हूं, बहुत होशियार हो गए हैं आप लोग विलोपन विधि में। आप क्या जानते हैं कि विलोपन विधि में सबसे पहले जिस भी चीज का विलोप करना है, यानी कि या तो x का विलोप करना है या y का विलोप करना है, इन्हीं दो x या y वाली टर्म का ही तो विलोप करेंगे, किसी एक का। तो भैया जिसका विलोप करना है उसके जो गुणांक हैं वो सेम बना लेने पड़ेंगे। तो यहां देखिए, यहां अगर हम मान लेते हैं कि x का हमें विलोप करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x का विलोप करना है तो x के जो गुणांक हैं वो सेम होने चाहिए और उसके बाद उसको माइनस करेंगे, यानी कि एक प्लस में हो और एक माइनस में। तो जब सेम संख्या होती है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो वो क्या होती है, कट जाती है और जीरो आती है, यानी कि उसका विलोपन हो जाता है। तो भैया अगर हमें x वाले का विलोप करना है तो यहाँ पर ये 4x है, तो यहाँ पर भी तो 4x बनाना पड़ेगा ना। तो अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करें भैया, आप सभी जानते हैं 2x लिखा है तो इसमें 2 से और गुणा कर देंगे तो 4x नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्या भैया, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ये आपको लिख देना है, 2 से गुणा करने पर। जो भी करेंगे ना ऊपर एक लाइन आप लिख देंगे। तो जब समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर देंगे, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो भैया ये जो बराबर लगा है ना, इसके इधर जितनी भी टर्म है सब में 2 से गुणा होगा और बराबर के इधर जितनी भी टर्म है इसमें भी क्या होगा, 2 से गुणा होगा। अगर आप किसी समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में गुणा होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये जो सवाल है ये भी हल करना आ जाएगा और विलोपन विधि फिर आपसे आपकी रिवीजन हो जाएगी। वैसे मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं पहले ही विलोपन विधि का, लेकिन इसमें आपकी विलोपन विधि दोबारा रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 का जब 2x में गुणा करेंगे तो आपका 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, जब 3y में गुणा करेंगे तो 2 3 6, तो 6y आ गया और बराबर में 18 का 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36 आ गया आपका। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं इसको। तो अब हमारा ये आ गया, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। चलिए समीकरण 3 आ गया। अब हमें भैया क्या करना है कि इसका विलोपन करना है। क्या करना है, विलोपन करना है। तो 4x और 4x ये दोनों प्लस में हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है कि विलोपन करने के लिए अगर किसी चीज को जीरो बनाना है तो एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए। अरे भैया प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा, तभी ना 2 से 2 कट के 0 आएगा। अगर प्लस का a है तो माइनस का क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, तभी ना कट के 0 आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, अब ये 4x भी प्लस का है और ये वाला भी 4x प्लस का है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो समीकरण 3 में से 2 को माइनस हम कर दें। तो यहां पर आप लिख लीजिए समीकरण 3 माइनस 2 से, समीकरण 3 माइनस 2। ठीक है, इस तरह आप लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस 2 से, यानी कि 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो 3 माइनस 2 से। ठीक, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 36 था और ये तीसरा, और दूसरा क्या है भैया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 17। चलिए अब इसको घटाएंगे तो घटाने का मतलब क्या है कि इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का 4x है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6y है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 17 है तो माइनस का 17 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 4x माइनस का 4x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा। अब इसका विलोप हो गया है। लेकिन अब यहां पर देखो भैया बच्चे मरने लगते हैं। यहां पर
प्लस का 6y है और नीचे माइनस का 6y है, तो इसका भी विलोप हो जाएगा, यानी कि ये कट के क्या आया, 0 आया, प्लस ये जो है ये भी कट के क्या आया, 0 आया। और 36 में से जब आप 17 को हटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। देखिए 9 7 16 की 86 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 19 आ गया। अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 बराबर 19। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि 0 19 के बराबर होगा? अरे 0 0 के केवल बराबर होगा ना, 0 19 के बराबर कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भैया अभी हमसे कोई गलती से ये आया है, ये सवाल ही ऐसा है, तभी तो कमेंट करके पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल ही कुछ ऐसा है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अगर y को आप विलोपित करेंगे ना, तो क्या है, y के गुणांक सेम करने पड़ेंगे। तो इसमें ये जो पहला है इसमें 6 से गुणा कर दीजिए और दूसरे में आप 3 से गुणा कर दीजिए, तब भी आप करके देखेंगे, तब भी क्या आएगा आपका, यहां पर 0 ही आएगा। आप वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सब कुछ करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अब आप देखिए क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा यहां पर y के गुणांक सेम कीजिएगा, उसके बाद ये करके देखिए, फिर भी आपका यही आएगा, 0 आएगा यहां पर, 0 0 बराबर 19 आएगा। अब 3 में से 2 को घटाया है तो 0 बराबर 19 आया है। अगर आप 2 समीकरण में से 3 को घटाएंगे, दूसरे में से तीसरे को, तो माइनस का 19 आएगा। तो भैया अगर दूसरे में से तीसरे को घटाते तो माइनस का 19 आता, मान लीजिए, तब भी 0 माइनस 19 के बराबर थोड़ा ही ना होगा। तो इसलिए चाहे आप इसको विलोपन विधि से करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, अरे किसी भी विधि से करें, आपका जो लास्ट में आएगा वो यही आएगा, 0 बराबर 19 या 0 बराबर माइनस का 19, ठीक है, यही आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब ये है तो यहां लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। भैया 0 बराबर 19 कैसे संभव है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। भैया क्या है, अतः इसका कोई हल नहीं है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। भैया हमसे कहा गया था कि इसको हल करना है, हमसे क्या कहा गया था, इसको हल करना है, तो इसका हल यही है कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।